बात करते हैं मुंबई की, जहां पर कल देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बेस्ट की बस अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ी। प्राइमा फेसी ये जानकारी आई कि ब्रेक फेल हो गए थे। कल तक मरने वालों का आंकड़ा 3 था, फिर धीरे धीरे कैजुअलिटीज और बढ़ती गई और अभी जो आंकड़ा है वो 7 है। 49 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। कुर्ला की कल ये खबर हमने ब्रेक की थी। कुर्ला में कल बेकाबू बस ने लोगों को रौंद दिया, कई गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी। घायलों को तुरंत भाभा अस्पताल में एडमिट किया गया। प्राइमा फेसी यही जानकारी है कि ब्रेक फेल हुए हैं क्योंकि जो ड्राइवर है उसको कस्टडी में लिया जा चुका था। इसके अलावा आपको बताएं, आर्थिक सहायता का ऐलान देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। जो इस दुखद हादसे में अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। साथ ही बेस्ट और बीएफसी से कहा गया है कि जो लोग घायल हैं उनके खर्चे या जो भी होगा, उनके इलाज में जो व्यय होगा वो आप ही उठाएंगे। पहली विंडो जरा गौर से देखिए, सीसीटीवी फुटेज है, इसको देखने से बहुत सारी चीज़ें साफ हो सकती हैं। तो अब देखिए कितनी रफ्तार में। अब कुर्ला ये वो इलाका है जहाँ पर आप अगर शाम के टाइम जाएंगे तो आपको रेडी पटरी, बहुत सारे लोग, शेयरिंग ऑटोज, भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका रहता है। और ये जो हादसा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में टाइम भी आपको इस पर नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में इस पर टाइम भी लिखा हुआ है, रात 9:37 मंडे। तो आप समझिए इस वक्त कितनी तेज गति में ये बस रही होगी। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी कल देर रात से ही लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं। कल भी हमने उनसे बात की थी। आंचल, कल जब हम बात कर रहे थे तो 3 का कैजुअलिटी था, अब ये 7 हो गया है। सबसे पहले मुझे प्लीज ये बताइए, भाभा अस्पताल में जो 49 लोग भर्ती हैं उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल रोहित, देखिए हम भाभा अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों से हमने बातचीत की तो कुछ लापरवाही भी सामने आई है। और वहां पे जो लोग एडमिट हैं उनके परिजनों का कहना है कि भले ही सरकार की तरफ से फ्री में इलाज करने की बात कही गई है, जिसका खर्चा बीएमसी और इसके साथ ही जो बीएसटी के कर्मचारी है वो उठाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि उनको एमआरआई के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जिसका जो कॉस्ट है वो 6,000 रुपए है और उसका पूरा रिकॉर्ड भी हमारे पास में है। और कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर था वो नशे में नहीं था, लेकिन वो पहली बार ड्राइव कर रहा था और जो बस थी वो काफी दूर से ही स्पीड में आ रही थी, जिसकी स्पीड 60 से लेकर 70 तक की थी और उस दरमियान वो रोंदते हुए लोगों को चला गया है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की जान गई है, लेकिन कई जो लोग हैं उनकी जो हालत है वो काफी क्रिटिकल है, काफी गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है और जिनका ज्यादा हालत खराब है उनको दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जिसमें सायन का जो अस्पताल है उसमें और राजावाड़ी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। तो यहाँ से जो कम मरीज है उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन कुछ की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। बात है, कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं आंचल, जैसे आप बता रहे हैं एमआरआई के लिए बाहर भेजा जा रहा है। दूसरा, आप समझिए कोई रोज का मजदूर, रोज की कमाई वाला व्यक्ति है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया होगा, 1.5 महीने तक वो कमाएगा खाएगा कैसे अगर सिर्फ इलाज। तो देवेंद्र फडणवीस बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता घोषणा की है। हो सकता है जो घायल हैं उनके लिए भी जल्द एक ऐलान हो जाए। थैंक यू सो मच आंचल, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।